जी स्टार न्यूज से आइए डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर एक नजर। कानपुर के किदवईनगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने फर्जी मार्कशीट और डिग्री बनाने वाले गिरोह के एक और सदस्य को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बक्सर निवासी विनीत कुमार राय को गिरफ्तार किया, जो कि विभिन्न यूनिवर्सिटियों से बिना परीक्षा दिलाए फर्जी मार्कशीट उपलब्ध कराकर लोगों से मोटी रकम वसूलता था। पुलिस के अनुसार इस मामले में 18 फरवरी को एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें पहले ही 4 आरोपी शैलेंद्र, नागेंद्र, अश्विनी और रवि को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। पूछताछ के दौरान ही विनीत कुमार राय का नाम सामने आया था, जिसके बाद पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार किया। जांच में सामने आया कि विनीत पहले कई यूनिवर्सिटी में काम कर चुका है और वर्तमान में मोनार्ड यूनिवर्सिटी हापुड़ में एजेंट के तौर पर काम कर रहा है। पुलिस जांच में उसके बैंक के खाते में करीब 7,53,000 रुपए का लेन देन भी सामने आया, जो पहले गिरफ्तार आरोपी शैलेंद्र के खाते से ट्रांसफर हुआ था। पुलिस के मुताबिक फरार आरोपी रोहित शर्मा का नाम लगातार सामने आ रहा था, जो यूनिवर्सिटियों में सेटिंग कर फर्जी मार्कशीट और डिग्री का सत्यापन कराता था। पुलिस ने फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की हैं। गौरतलब है कि मोनार्ड यूनिवर्सिटी पर पहले भी फर्जीवाड़े का मुकदमा दर्ज हो चुका है, जिसमें मालिक और वाइस चांसलर समेत 11 आरोपी जेल जा चुके हैं। इस पूरे मामले की जानकारी डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने प्रेस वार्ता करके दी। ये 18 फरवरी को थाना किदवई नगर में एक एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसमें क्राइम नंबर 41/26 दर्ज हुआ था, जो विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ में फर्जी मार्कशीट और उस मार्कशीट को देने के एवज में उनसे अच्छे खासे पैसे लेना। तो इस प्रकार से एक ऐसा रैकेट पकड़ा गया था जो बिना एग्जामिनेशन दिए बैक डेट में डिग्रियां और सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराता था। इसमें 4 अभियुक्त पूर्व में जेल गए थे, शैलेंद्र और नागेंद्र, रवि, अश्विनी। इसी क्रम में जब उनसे पूछताछ हुई थी तो उन्होंने कुछ ऐसे लोगों के नाम बताए थे जो विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ में एजेंट के तौर पे काम करते थे और प्रदेश के अंदर से भी और प्रदेश के बाहर से भी छात्रों को इकट्ठा करते थे, उनको ले जा करके यूनिवर्सिटी के एजेंट से मिलवाते थे और उनको जो है उनकी डिमांड के अनुसार उनको डिग्री और सर्टिफिकेट प्रदान करते थे। इसी क्रम में उन्होंने एक नाम विनीत कुमार राय का बताया था। विनीत कुमार राय ये मूल रूप से जनपद बक्सर बिहार का रहने वाला है और वर्तमान में नोएडा में एक किराए का मकान लेके रहता है। ये फरार चल रहा था। इसको जो भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से इसको पकड़ा गया है और इससे जब पूछताछ की गई तो इसने बताया कि ये पूर्व में अन्य कई यूनिवर्सिटीज़ में भी इसी तरीके से एजेंट के रूप में काम कर चुका है ये, जिसमें इसने राजस्थान की यूनिवर्सिटी और पुनः एक सिक्किम की यूनिवर्सिटी और एक एक्यूरेट कॉलेज ये गुड़गांव, इस प्रकार से कई कॉलेजेस के नाम बताए जहां पे पूर्व में भी ये सैलरी बेस्ड जॉब करता था। वर्तमान में मोनार्ड यूनिवर्सिटी हापुड़ के लिए कार्य कर रहा था। इसके अकाउंट से लगभग 7,53,000 रुपये का एक वर्ष में ट्रांजैक्शन शैलेंद्र को हुआ है। तो इस प्रकार से ये प्रमाणित है कि ये शैलेंद्र के संपर्क में था और शैलेंद्र के थ्रू ये विभिन्न यूनिवर्सिटियों में एडमिशन कराने का कार्य करता था और उनको फर्जी डिग्री दिलाने का काम करता था। मोनार्ड यूनिवर्सिटी का जो पूरा प्रबंधन है, पूर्व में उसके जो मालिक, वाइस चांसलर, इसके पूर्व 11 लोगों पे वहाँ एक बार एफआईआर दर्ज हुई थी फर्जी मार्कशीट और सर्टिफिकेट बनाने के प्रकरण में। तो इसमें उसमें 11 लोग जेल गए थे। तो इस प्रकार से ये पूरा एक जो बड़ा रैकेट है, अभी इसमें और कई अन्य लोगों की गिरफ्तारियां की जानी है। अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के जो एजेंट हैं, अभी हम लोग की टीम इसी पे लगी थी विनीत की गिरफ्तारी के लिए, तो इनकी गिरफ्तारी सफलतापूर्वक हुई है। और इनका ये भी कहना है कि जो पेपर सत्यापन के लिए किसी विद्यालय के जाते हैं या किसी जॉब के लिए जाते हैं तो वहाँ का स्टाफ इसको सही बताते हुए सत्यापित कर देता है, लेकिन जब पुलिस के माध्यम से वो सत्यापन गया तो इन्होंने वहाँ उसको मना कर दिया कि ये हमारे यहाँ की डिग्री नहीं है। तो इस प्रकार से इसमें एक व्यक्ति रोहित शर्मा का नाम इन लोगों ने बताया है, जो वहाँ पर इंटरनली इस कार्य में जुड़ा हुआ है। तो हम लोग अब उसकी भी पहचान और तलाश कर रहे हैं।
तो इस प्रकार से एक ऐसा ये एजेंट था उस यूनिवर्सिटी का जो उसमें सैलरी बेस्ड था, लेकिन प्रदेश के अंदर और प्रदेश के बाहर भी ये छात्रों को ले जाता था। अगर किसी को 2022 की डिग्री चाहिए तो भी प्रदान कराता था, 2020 की डिग्री उसको भी प्रोवाइड कराता था, और मतलब बैक में भी डिग्रियाँ प्रदान कर देता था। तो इस प्रकार से ये एक फोर्जरी का कार्य था और कूट रचना करके ये लोग अभिलेख उपलब्ध कराते थे। तो इसके जो मोबाइल्स मिले हैं उसके थ्रू भी हम लोग को काफ़ी जानकारी मिली है, उसमें और भी कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स हम लोग मिले हैं, उनके बारे में हम लोग जानकारी कर रहे हैं। इनका जो ट्रांजैक्शन था, इनकी पासबुक वगैरह मिली है, वो सब भी हम लोगों ने ऑन रिकॉर्ड ले लिया है। लगभग 7.5 लाख के आसपास का इनका ट्रांजैक्शन है आपस में। तो इस बात की जो पुष्टि करता है कि ये कहीं न कहीं इस प्रकार के कार्यों में लिप्त थे। तो इसको अभी फ़िलहाल हम लोगों ने प्रारंभिक पूछताछ के बाद इसका अपराध में संलिप्तता पाए जाने पर इसको अभी आज हम लोगों ने इसको गिरफ्तार करके जेल भेजा है। अब इसमें अन्य जो भी यूनिवर्सिटीज़ के जो एजेंट हैं, जो भी उनके लिए काम करते हैं, तो उनकी भी हम लोग तलाश कर रहे हैं, उनकी भी गिरफ्तारी शीघ्र की जाएगी और उनसे पूछताछ करके इस संपूर्ण कार्य को और आगे बढ़ाया जाएगा। इसमें हम लोग उनकी भूमिका की जांच कर रहे हैं। मैंने आपको पहले बताया कि मोनाड यूनिवर्सिटी का संपूर्ण प्रबंधन इससे पूर्व जेल जा चुका है, उनके FIR दर्ज है पिलखुआ थाने में हापुड़ के। तो हम लोग वहाँ से अभिलेख प्राप्त कर रहे हैं। ये बात इन्हीं के माध्यम से हम लोग को जानकारी हुई। तो इस प्रकार से ये प्रमाणित है कि कहीं न कहीं ये संपूर्ण विद्यालय का प्रबंधन और अन्य लोग भी इसमें मिले हुए हैं। तो अन्य लोगों की